Okay, so today we'll start with a new chapter, and the name of the topic is quadratic equations. Now in this chapter, as you all know, equation का मीनिंग क्या होता है ये तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब है उसके अंदर इक्वल टू का साइन आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि मतलब इक्वल टू कुछ तो वैल्यू होती है उसकी। एंड क्वाड्रेटिक का जो मीनिंग होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर में हमने क्या देखा था, 1 होता है और 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होगा तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 होगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नाम ही ले लेते हैं, हर एक को स्पेशल नाम नहीं देते, ठीक है। जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता है ना, फिर उसके ऊपर जाता है तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रूट ऐसे ही बोलते हैं, नंबर ही ले लेते हैं सीधा। एनीवे, सो इन दिस केस जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर वो इक्वल टू के बाद हो सकता था सी वैसा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे जनरल फॉर्म वर्ड भी यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इन दिस केस इक्वल टू 0 ही रखा जाता है ज्यादातर। यहाँ पे a b एंड c ये तीनों के तीनों हमारे नंबर होते हैं। हियर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि पॉइंट में भी हो सकता है हमारा नंबर, अपॉन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कोई भी टाइप का नंबर हो सकता है, ठीक है। और x जो है वो हमारा वेरिएबल है, x की जगह पे y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। a b c भी हो सकता है, बट x की जगह पे अगर a b c आ गया फिर आगे कोई नंबर ही होंगे। ये a b c लिटरली a b c अल्फाबेट नहीं लिखे होते, कुछ नंबर होते हैं वहां पे। अब वो बार बार सेम नंबर नहीं हो सकते ना। सपोज मैं लिख देता यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, तो हर बार 3 5 8 थोड़ी आएगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ अल्फाबेट से डिनोट किया कि एबीसी की जगह पे कोई ना कोई नंबर आएंगे। फाइन, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन, वहां पे 3 मेथड है सॉल्व करने के, 3 मेथड ही यहाँ पे। तो मेथड जो है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो है वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड। ठीक है। नाउ इन योर बुक तुम लोग को ये नाम नहीं मिलेगा श्रीधर आचार्य, वो सिर्फ इतना ही देगा फॉर्मूला मेथड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब ये सिस्टम में लाया तो दे डिडंट वांट कि कोई इंडियन साइंटिस्ट या किसी इंडियन अच्छे पढ़े लिखे का नाम आना चाहिए, तो उन्होंने श्रीधर आचार्य का नाम हटा दिया, सिर्फ फॉर्मूला मेथड रखा, ठीक है। तो फिर वही कंटिन्यू होते रहा। तो इंडियन साइंटिस्ट जो थे, इंडियन स्कॉलर्स जो थे, उनका नाम नहीं आना चाहिए, इसके लिए सिर्फ नाम क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला मेथड। तुम पूरा लिखो, ठीक है। अपने लोग हैं, अपन ही नहीं देंगे इज्जत तो कौन देगा। एनीवे, जस्ट लाइक द प्रीवियस चैप्टर, 3 मेथड है, तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 3 मार्क्स के लिए, 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। फाइन, जैसे वहां पे 3 मेथड थे, उन 3 में से एक कंपलसरी आएगा तुमको 3 से 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी 3 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आता ही आता है। तो टोटल 6 मार्क्स तो तुम्हारे 2 मेथड, 2 इस चैप्टर के 3 मेथड और 3 उसके, ये 6 मेथड में से अगर तुम लोगों ने कर लिया बराबर से तो 6 मार्क्स तो तुम्हारा फिक्स है 40 मार्क्स के पेपर में से, ठीक है। किया तो कंडीशंस अप्लाइड। सो टुडे वी जस्ट फोकस ऑन दिस वन मेथड जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ फैक्टराइजेशन हो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड, इनमें हमें करना क्या है, जैसे वहां पे हमें एक्स और वाई जो वेरिएबल थे उसका वैल्यू फाइंड करना होता था लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे भी वही करना है, हमें एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फिर जो वेरिएबल दिया होगा, वाई दिया है, पी दिया है, उस हिसाब से जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे बोलते हैं रूट, ठीक है। वहां पे हम बोलते थे सोल्यूशन सेट, यहाँ पे क्या आएगा, रूट। तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक रैंडमली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके मुझे x के
दो आंसर आएंगे, ठीक है, या तो दो आएंगे या तो वन आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आते कभी। अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे वहां पे हमने क्या देखा था लीनियर में, जितने अलग अलग इक्वेशन होंगे उतने तुम लोग को वेरिएबल होने चाहिए ना, वैसे ही यहाँ पे जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन थे वहां पे, यहाँ पे जितना पावर होगा उतना अलग अलग एक्स का आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर एक्स का पावर 3 होगा, क्यूबिक होता, तो उसमें 3 अलग अलग आंसर हो सकते थे एक्स के, 3 से ज्यादा नहीं होते, 3 से कम हो सकते थे पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक, मतलब कितना है 2, तो मतलब एक्स के दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं या फिर एक ही होगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो वैल्यू होती है एक्स की, इसको क्या बोलते हैं, रूट। तो हमें यही पर्पस है यहाँ पे कि रूट फाइंड आउट करना है। रूट मतलब क्या था, एक्स का वैल्यू, तो इनडायरेक्टली हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सी अ फ्यू क्वेश्चंस। अब तुम तीनों में से कोई भी मेथड करो, सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। So let us see a question. So the question is x square minus 15x plus 54 equals to 0. Now x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर है फैक्टराइजेशन का, वो यह है कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, स्क्वायर वाला आना चाहिए, फिर x वाला आना चाहिए, फिर अकेला नंबर, स्क्वायर वाला है, x वाला है, फिर अकेला नंबर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है हमारा, अगर नहीं होता तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते। देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहला नंबर जो है, अब यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, खैर अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5 और यहाँ पे लास्ट में जो नंबर है वो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब आगे क्या माना जाएगा 1, तो मतलब 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या है 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो 54 हमारा वैल्यू है जिसका हमें फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालने का मतलब क्या है कि दो ऐसे नंबर चाहिए कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 54, और यहाँ पे क्या दिया है बीच में, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -15 आना चाहिए। जो तुम दो नंबर लोगे मल्टीप्लाई करके प्लस 54 होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर होना चाहिए। ऐसा हमने 9th में भी किए सम्स, इफ यू रिमेंबर रियल नंबर्स में ऐसे टाइप के सम थे, रियल नंबर सॉरी पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पे 9 and 6 दे सकते हैं, ओके। सो इफ आई टेक 9 and 6, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 54, बट 9 और 6 को ऐड करके आंसर +15 आता है, मुझे कितना चाहिए, तो मतलब साइन मैच नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके साइन के साथ ही आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस भी तो प्लस ही होता है, मतलब मैं दोनों को माइनस में ले लेता हूँ। जब माइनस की चीज माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर प्लस में आता है, बट जब माइनस की चीज माइनस में ऐड होती है तो ऐड होकर नेगेटिव साइन लग जाता है। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, -9 and -6, तेरे बाप की शादी है बजाय जगह रुक से हरामी, 54, ठीक है। देन अगर इनको सिंप्लीफाई करें, -9 and -6 दैट विल गिव यू -15। तो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा वैल्यू ये आ रहा है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बीच वाला आ रहा है, इजंट इट। तो ये दो चीजें जब सेटिस्फाई होंगी तो ही उनको तुम फैक्टर मान सकते हो, अगर नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो गलत किया है तुमने, ठीक है। और अगर मैं एज एग्जामिनर अब बात करूं तो कोई भी एग्जामिनर पहले ये देखेगा तुमने जो फैक्टर्स बनाया अगर वो सही है तो ही वो आगे चेक करेगा, अदरवाइज वो सीधा ही कैंसिल कर देगा, क्योंकि चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, तुमने पहला ही स्टेप गलत किया है तो फिर आगे क्या चेक करना है, ठीक है। पहली बॉल पे तुम आउट हो गए तो आगे कितना खेला मैं क्या देखूं, ओके। सो इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज रखनी होती है, और जो बीच में तुमने दो नंबर बनाए कौन से है, -9 and -6, उनको यहां पे x के साथ लिखना है, मतलब -9x -6x, ठीक है। अब ये दो नंबर अगर अब होता है यहाँ पे नंबर तो कौन से टेबल में आते हैं, 1 और 9 कौन से टेबल में आता है, 9 के टेबल में, 1 किधर आता है, 1 के टेबल में। तो अगर 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और दोनों में वेरिएबल क्या क्या आ रहा है, एक एक बार x, तो जितना सेम है पहले उसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं इसको। तो इन दोनों में x और x आ रहा है, नंबर तो कुछ आ ही नहीं रहा सेम, तो क्या लूं मैं, इसके पास x है इसके पास x है, तो दोनों में से एक एक x बाहर ले लिया, इधर एक x बच जाएगा, इधर -9 बचेगा, ठीक है। ये सेम इधर भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों में 6 और 54 कौन से टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, तो मतलब मैं 6 बाहर ले सकता हूं। अगर मैं 6 बाहर ले लूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे -x बचेगा, और यहाँ पे 6 कितने था 54 होता है 9 था, तो +9 बचेगा, मुझे चाहिए क्योंकि मैंने बोला ना ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो मैं माइनस साइन भी बाहर निकाल लेता हूं, मैं प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं ना, इजंट इट, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस,
तो उसमें से एक माइनस बाहर ले लिया, इसमें से एक माइनस बाहर ले लिया, मतलब दोनों में से एक माइनस बाहर ले लिया मैंने। तो इसमें से माइनस बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, बचा का सिर्फ x। इसको मैंने माइनस इंटू माइनस माना था, उसमें से एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस बचेगा, और 6 कितने का 54 होता है, मतलब माइनस नहीं। ये दोनों ब्रैकेट तुम्हारे सेम ही आने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर तुमने फैक्टर सेम लिया है मतलब सेम ही आएगा, मतलब फैक्टर बराबर लिया है तुमने, ये फैक्टर तुम्हारे बराबर है मतलब ये सेम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो तुम अंदर तुम लिख सकते हो, ये सेम आया तो जो आएगा वो इधर लिख देने का। फैक्टर्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बराबर लिया है तुमने, अगर वो गलत है तो फिर नहीं लिख सकते ये, बट मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं अगली बार से क्या करूंगा, सीधा यही ब्रैकेट इधर लिख दूंगा, ठीक है। अब जो सेम ब्रैकेट आया उसको भी तो एक एक बार, ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उनको एक ही वैल्यू मानते हैं। तो ब्रैकेट के आगे जो चीज है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, मतलब ये पूरा एक ही चीज माना जाएगा। ब्रैकेट के आगे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मतलब इसको भी एक ही चीज माना जाएगा। तो मतलब मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स बोलते हैं इनको, दो अलग अलग टर्म्स है, उनमें जो सेम वैल्यू है उसको बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। तो इनडायरेक्टली जो सेम ब्रैकेट है पहले उसको लिखो, और जो दोनों ब्रैकेट के आगे बचा उसको अलग से ब्रैकेट में लिख दो, x इक्वल टू, बट x का वैल्यू कहां है हमें, ये तो ब्रैकेट में बन गया, वही हमारा मेन पर्पस है ब्रैकेट में बनाना। ब्रैकेट में बनाने से क्या होगा, अब x माइनस 9 को एक वैल्यू है, x माइनस 6 दूसरा वैल्यू, और ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है उनका। अगर मैं कोई भी दो रैंडम चीज देता हूं और उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर जीरो तब आता है जब दोनों में से कोई एक जीरो, दोनों भी जीरो हो सकते हैं बट गारंटीड एक तो जीरो है ही ना। तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, जब तक उसको किसी दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो दूसरा वैल्यू जीरो नहीं है, आंसर जीरो नहीं आएगा, भले ही पॉइंट में आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ भी आएगा, जब तक दोनों में से कोई एक जीरो नहीं होगा मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आता, इजंट इट। पॉइंट में हो, रूट में, अपॉन में, कुछ भी हो, पर जब तक दोनों में से कोई एक जीरो नहीं होगा आंसर जीरो नहीं आएगा। हाँ तुम बोल सकते हो कि दोनों भी जीरो हो सकते हैं बट गारंटी नहीं है कि दोनों जीरो होंगे तो ही मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है। तो जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है तो दोनों में से कोई एक जीरो है, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो आई जस्ट मेंशन इट बाय जीरो प्रोडक्ट रूल। नाउ एग्जाम में ये स्टेटमेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड्स का मानना है कि इतना तो कॉमन सेंस होगा, ठीक है, तो बोर्ड्स का मानना है, तुम लोग क्या, तो देयरफॉर या तो x माइनस 9 का वैल्यू जीरो होगा या फिर x माइनस 6 का जीरो होगा, दोनों में से कोई एक तो जीरो है ही है गारंटेड। अगर ऐसा है तो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 9 कितना होता है 90, है ना, 9, ओके। या फिर x का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर जैसे वहां पे लिखते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, सेम वे यहाँ पे भी स्टेटमेंट आएगा, सोल्यूशन सेट नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या फाइंड करें, x की वैल्यू को मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं, रूट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 एंड 6, ठीक है, QE शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, तुम पूरा लिखोगे। नाउ नेक्स्ट टू सम्स विल डू एट अ स्ट्रेच। सेकेंड वाला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दिस केस पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्क्वायर वाला है, x वाला है, अकेला नंबर है, एंड देन इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। देन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, लास्ट में क्या है माइनस 20, तो 1 इंटू माइनस 20 विल गिव यू माइनस ऑफ 20, तो ये आ गया हमारा माइनस 20। इससे दो ऐसे नंबर बनाने हैं कि जब तुम मल्टीप्लाई करो आंसर माइनस 20 आएगा, बट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उसको आंसर प्लस 1, कुछ नहीं मतलब 1 है तो प्लस 1 आना चाहिए, प्लस 5 माइनस 4 चलेगा। सो दिस इज प्लस 5 एंड माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, तो मतलब आंसर माइनस 20 आएगा, और 5 एंड 4 को माइनस करोगे तो साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब प्लस 1 आएगा। So just write that here x square and then minus 20 equals to 0। दो नंबर क्या डिसाइड किया हमने, प्लस 5, ठीक है। अब ये दोनों में नंबर तो कुछ सेम नहीं आ रहा है, बस x आ रहा है एक, तो I'll just take x, इधर एक x बचेगा, इधर एक 5 बचेगा, तो x प्लस 5। फिर मैंने तुमको बोला था अगर फैक्टर सही है तो तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट भी सेम ही आता है, तो ये भी x प्लस 5 ही आएगा। अब
माइनस, क्योंकि लास्ट नंबर का अगर देखो बार बार तुमको ये देखने की जरूरत नहीं इसको माइनस इंटू प्लस क्या लिखना है, अगर लास्ट नंबर का साइन चेंज हो गया ना तो बाहर माइनस आएगा, अगर चेंज नहीं हुआ ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस ही आता है। समझ में आ रहा है? लास्ट नंबर का जीरो के पहले यहाँ पे साइन क्या था, माइनस, यहाँ पे जीरो के पहले नंबर का साइन क्या है, चेंज हुआ ना, तो चेंज हुआ मतलब माइनस लेना होता है, अगर चेंज नहीं हुआ तो प्लस ही रहने देना। इधर माइनस था इधर भी माइनस होता तो माइनस ही रखता, इधर प्लस है इधर ही प्लस रहता तो मैं प्लस ही लेता। ठीक है, और दोनों कौन से टेबल में आते हैं, ठीक है, जो सेम ब्रैकेट आ रहा है पहले उसको लिखना है, तो x प्लस 5, और जो दोनों ब्रैकेट के आगे बचा वो अलग से एक ब्रैकेट में बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस, सो x इक्वल टू माइनस 5 या फिर माइनस 4 उधर गया तो प्लस, सो x इज इक्वल टू, फाइनल स्टेटमेंट आता है ना, जो भी मैं लिख के दे कुछ पच क्या कर रहे हैं, सी बोर्ड एग्जाम मेरे को थोड़ी देना है, मैंने दे दिया 12-13 साल पहले, मेरा तो हो गया। एनीवे नेक्स्ट वन, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्क्वायर वाला है y वाला है अकेला नंबर है देन इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। नेक्स्ट स्टेप है पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो पहले जगह पे नंबर क्या है 2, लास्ट जगह पे 13 इंटू 2 दैट विल गिव यू प्लस 26। दो ऐसे नंबर बनने चाहिए कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा प्लस 26 एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर 27 आना चाहिए। 26 बन जा, 26 मल्टीप्लाई बाय 126 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आता ही है, सो यू विल गेट प्लस 26 एंड प्लस 1। ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस होगा तो ही लिखना पड़ता है। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग जो अभी मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूं कि कभी कभी नंबर इतने बड़े होंगे कि तुम ऐसे डायरेक्टली उतने टेबल तो जानते नहीं हो ना, तुम कहां तक जानते हो टेबल, 15 20 30 तक जानोगे ज्यादा से ज्यादा, कभी कभी 500 1000 तक भी नंबर चला जाएगा, तब क्या करोगे, और मैं जो असाइनमेंट दूंगा तो उसमें जाएगा ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट है वो तो, इजंट इट। तो उस केस में तुम लोग को ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। रिमेंबर ना फैक्टर्स निकालते थे उसको 2 से डिवाइड करो फिर वो सब, तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे, इधर भी आएंगे एक दो, तो आई जस्ट टेल यू कि उसमें कैसे यूज करना है, ठीक है। एनीवे जब आएगा तब देखेंगे, अभी इस पे तो पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाता है, तो 2y स्क्वायर एंड प्लस 13 अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, और बीच में दो नंबर हमने क्या डिसाइड किए, प्लस 26 एंड प्लस 1 से आ जाएगा प्लस 26y एंड 1y। वैसे y के आगे तुम 1 नहीं लिखते तो भी चलता, 1y मतलब y ही होता है सिर्फ, so if you want you can write, if you don't want you don't write, तुम्हारी चॉइस है। ओके 2 और 26 कौन से टेबल में आते हैं, 20 के टेबल, 2 के टेबल में। सी 2 10 20 तुम्हारा वहां तक ही तुम याद करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके आगे टेबल नहीं होता, 2 11 12 13 ऐसा सब भी होता है, तो मतलब 2 के टेबल में आता है, तो मतलब 2 के टेबल में इसको ले सकते हैं, एंड दोनों में एक एक y भी है तो आई कैन टेक दैट आल्सो। यहां से 2 चला गया एक y चला गया, मतलब एक y बचेगा, प्लस y चला गया, और 2 के टेबल में अगर इसको देखेंगे तो 2 के टेबल में कितने बार में आता है 30। बेसिकली ब्रैकेट मतलब तुम क्या ले रहे हो, मल्टीप्लाई ना, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा तो तुमको 26 मिलेगा 13 से, तो इसके लिए 13 आएगा, ब्रैकेट सेम ही वापस आता है, सो आई जस्ट टेक y प्लस, अच्छा लास्ट नंबर का साइन चेंज नहीं हुआ, यू कैन सी, तो मतलब क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो क्या टेबल में आएंगे 1, कुछ नहीं होता तो 1 ही तो होता है ना, ठीक है। और वैसे भी हमने यहाँ पे 1y बोला था ना, तो 1 और 13 1 के टेबल में आते हैं, तो यू कैन यूज दैट लॉजिक आल्सो। y प्लस 13 सेम ब्रैकेट पहले लिखेंगे, और जो दोनों ब्रैकेट के आगे बचा वो अलग से ब्रैकेट में आएगा, तो दोनों ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए। नाउ ऑलवेज मेक श्योर, ये कभी कभी इश्यूज होता है कि ऐसा होगा कि यहाँ पे तुम लोग को इक्वल टू के बाद कुछ और नंबर दे देंगे, ठीक है, जैसे इक्वल टू 9 बच गया, इक्वल टू 8 बच गया, अगर फिर भी तुमने दोनों ब्रैकेट में कन्वर्ट करके इक्वल टू 9 है तो फिर नहीं लगा सकते जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल का कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए 0, तो राइट साइड में अगर 0 नहीं है कोई और नंबर है तो फिर मत सोचना कि 2 ब्रैकेट बन गए तो जीरो प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है, उधर ही तुम लोग का साइंस मैथ सब खत्म है। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0,
प्लस 13 वहां पे जाएगा, दैट विल बिकम -13, एंड इस केस में पहले +1 उधर जाएगा, सो यू विल गेट 2y इक्वल टू -1, फिर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट y इक्वल टू -1/2. यू कैन डायरेक्टली शो इट इन वन स्टेप आल्सो कि उधर जाके ऐसा हो गया, बट फॉर योर रेफरेंस अभी के लिए मैंने लिख दिया, आगे के टाइम तुम लोगों को अगर लिखना है तो एक ही बार में लिख देना चलेगा, ये 2 स्टेप ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, फ्रॉम हियर यू कैन राइट हियर. फाइनल आंसर द रूट्स समथिंग समथिंग, ठीक है, राइट. मैथ्स इज वेरी सिंपल. That's a different thing that you guys are dumb. Okay, now next 2 questions. In these cases, standard form में है नहीं, पहले हमें standard form में लाना पड़ेगा. So यहाँ पे standard form क्या होगा? Square वाला, m वाला और अकेला नंबर एक तरफ होना चाहिए. So I'll just bring these 2 over here. So this will become 5m square minus 22m minus 15 equal to 0. Because as I told you, zero product rule लगाने के लिए एक साइड में equal to 0 होना compulsory है. Now first and last number को multiply करना है, तो 5 and 15 minus 15 sorry, if you multiply them you will get minus of 75. इससे मुझे 2 ऐसे नंबर बनाने हैं कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -75 आएगा, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -22 आना चाहिए. -25 and +3. ओके, सो यू टेक -25 and +3. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 3 दैट विल गिव यू 75 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. इनको सिंप्लीफाई करोगे तो जब 1 + 1 माइनस में होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट और बड़े नंबर का साइन आएगा, मतलब -22 आ जाएगा. सो आई जस्ट राइट दैट 5m स्क्वायर और -15 अपनी जगह पे एज इट इज है, बीच में 2 नंबर क्या लिए हमने, -25 एंड, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि ये वेरिएबल लिखना है इसके साथ. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ही m नहीं लिखते, सिर्फ -25 और +3 लिख देंगे, तो वहीं पे फिर चौकड़ी मींस दिस, ठीक है. सो यू विल गेट 0. ऑलराइट, नाउ 5 एंड 25 कौन से टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में, एंड दोनों में एक एक m भी है, तो 5 और m मैं बाहर निकाल सकता हूं. आई टेक दिस एज कॉमन, 5 गया m गया, मतलब एक m बचेगा. 5 कितने का 25 होता है और m तो बाहर जा ही चुका है. अब क्योंकि फैक्टर्स बराबर हैं तो मतलब सेकंड ब्रैकेट भी सेम ही आएगा, सो दिस इज m - 5. लास्ट नंबर का साइन चेंज हुआ है क्या, नहीं, क्या, हाँ, इधर माइनस है इधर माइनस है, और 2 चाहिए, सो दिस इज प्लस, ठीक है. और 3 और 15 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में, सो यू विल जस्ट टेक इट एज 3. देन m - 5 कॉमन लेंगे, सो दिस इज m - 5, दिस इज 5m + 3 इक्वल टू 0. बाय जीरो प्रोडक्ट रूल you will say m - 5 equal to 0 या फिर 5m + 3 equals to 0. -5 will go there, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस. So you don't actually have to write plus over there, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही है. और in this case ये वहां पे जाएगा, तो जैसे मैंने तुमको बोला बीच के स्टेप तुमको दिखाना है, दिखाओ कि ये उधर गया ना, अदरवाइज तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को डायरेक्टली आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है. The root of the quadratic equation blah 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 something, ठीक है, just write that. Okay, the next one. Now ये already standard form में है, but the problem is factors upon में नहीं निकाले जाते, ठीक है. निकाले जा सकते हैं बट तुम लोग को जमेगा नहीं. अपॉन में फैक्टर्स निकालना becomes tedious, तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ना कि अपॉन में जो वैल्यूज है उसको हटाएं. तो ऐसा तो लीनियर इक्वेशन में भी करते थे, जो अपॉन में नंबर आ रहा है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं. So I'll just say multiply by 2, ठीक है. तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 into 2 that will become 4x square, 2 into 2 that will become 4x. यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 कट जाएगा, so you'll just get 1. फाइन. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले भी था बट अपॉन में नहीं है इसमें नंबर. फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 4 एंड लास्ट में क्या है +1. 4 and 1 मल्टीप्लाई होकर 4 ही आएगा. सो 4 के 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर +4 आएगा. ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -4 आना चाहिए. यू कैन do -2 and -2, so you can take -2 and -2. there is no hard and fast rule कि सेम नंबर 2 बार नहीं हो सकता फैक्टर में, ठीक है. समटाइम्स यू माइट थिंक कि -2 ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बार आ सकता है.
अगर तुम सोच सकते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं भी किनको बोल रहा हूँ, सोचने का काम और तुम लोग। ओके, बीच में -2x एंड -2x विल कम, सो दिस इज -2x हियर एंड -2x हियर। दोनों कौन से टेबल में आएंगे? एंड यहाँ पे एक एक x भी कॉमन आ सकता है, सो यू विल टेक 2 एंड एन x कॉमन। 2 कितने का 4 होता है, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा और एक x बचेगा, सो दिस विल बिकम 2x। यहाँ पे से मैंने 2 भी ले लिया, x भी बाहर ले लिया, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, सो आई जस्ट राइट इट एज सेम ब्रैकेट आएगा, फैक्टर्स बराबर है तो सो दिस विल बिकम 2x प्लस 1। लास्ट नंबर का साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो नहीं हुआ है तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। हुआ है लास्ट नंबर का साइन चेंज? तुम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला था ब्रैकेट सेम आना चाहिए, मैं स्पेशली इशारा भी कर रहा हूं लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही है। सो दिस इज 2x माइनस 1, तो क्योंकि साइन चेंज हुआ है इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं, सो यू विल टेक 1 हियर, फाइन। जो सेम ब्रैकेट है पहले उसको लिखेंगे और जो आगे बचा वो अलग से ब्रैकेट में, सो दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सेम वैल्यूज नहीं आ सकते, एंड आल्सो डोंट कंसीडर दिस कि सर यहाँ पे दोनों सेम आए इसके लिए ये ब्रैकेट सेम आए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों यहाँ पे सेम आके अलग अलग वैल्यू भी आ सकता है, वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से ही आ रही है। सो दिस इज अगेन बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और अगर दूसरा भी तुम लोगे तो वही आएगा, तो यू कैन टेक, अगर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम एक ही बार दिखाओगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों का ब्रैकेट सेम है। सो दिस इज x इक्वल टू 1/2 1/2, तो मतलब इसमें रूट क्या आएंगे? रूट तो लिखते टाइम में दो बार ही लिखूंगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2, क्योंकि रूट्स का मतलब क्या, x के दो वैल्यूज चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, तो सेम वैल्यू दो बार आ गया, दैट इज गुड। अब मैंने तुमको बोला था कि वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, दो अलग अलग या फिर दो से कम, दो से कम क्या होगा एक, तो इन दिस केस यू कैन सी एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, फाइन। हाँ, यू हैव टू राइट 2 टाइम्स, मतलब फाइनल आंसर जब लिखोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा द रूट्स ऑफ द, क्योंकि उसमें दो वैल्यूज एक्सपेक्टेड है ना तुम लोग के आंसर में। ओके, नाउ द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। So the sixth one, 6x minus 2/x equal to 1. Now यहाँ पे अपॉन में x है, तो पहले तो अपॉन में नहीं आ सकता वेरिएबल, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x। सारे से मल्टीप्लाई बाय x, तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे 6 और x है तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये 6x स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर नीचे x कट जाएगा तो इट विल बी जस्ट 2, 1 into x will become just x, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वही होता है। So just take it over here, 6x square minus x minus 2 equal to 0, minus x minus 2 equals to 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, x स्क्वायर है, x है, अकेला नंबर है, इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, सो इफ यू डू दैट विल गिव यू माइनस ऑफ 12, फाइन। दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए, -12, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए, तो यू कैन टेक -4 एंड +3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, एंड सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा -1, ठीक है, so this will become 6x square एंड लास्ट का -2 अपनी जगह पे एज इट इज, ये आ जाएगा -4x प्लस 3x। 6 एंड 4 कौन से टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में, एंड यू कैन टेक 1 x कॉमन, सो 2x बाहर आ गया, 2 कितने का 6 होगा और एक x बचेगा यहाँ पे, सो दिस इज 3x, 2 कितने का 2 जा 4 होगा, और एक x बाहर जा चुका है ना इसमें से, तो मतलब x हट गया, सेम ब्रैकेट वापस आएगा, 3x minus 2 इक्वल टू 0, लास्ट नंबर का साइन चेंज नहीं हुआ है तो बाहर प्लस आएगा, 3 एंड 2 कौन से टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों 1 के टेबल में, सो दिस इज 1, सेम ब्रैकेट विल राइट फर्स्ट, सो 3x minus 2 एंड दिस इज 2x plus 1 इक्वल टू 0, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल this is 3x minus 2 equal to 0, otherwise 2x plus 1 equals to 0, x is 2/3 or you can say x is -1/2, final answer, the roots of the quadratic equation लिख देना। Okay, now the next one,
दिस दे हैव गिवन इन फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी, बट हम पूरा सॉल्व करेंगे ही। सो यहाँ पे बस ये फर्क है कि वैल्यूज रूट्स के फॉर्म में दे दी है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बस वो सेम तरीके से ही करना है। रूट है बोल के डोंट बी फ्राइटेंड, डरने के लिए मैं अलग से सम दूंगा। सो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स अकेला नंबर इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है, √2, लास्ट नंबर क्या है 5√2। रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है अगर रूट का ऑर्डर सेम हो। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता और यहाँ पे सिर्फ √2 होता तो नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। हमने 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत किया है, सर्ड्स में, इन सब में। अब मैंने तो करा है, तुमने कितना किया हो तुम्हारे पे। तो √2 एंड √2 मल्टीप्लाई होके √4 हो जाएगा, √4 2 ही होता है, तो 5 2 कितना आ गया 10। तो मुझे 10 के दो ऐसे नंबर निकालने की, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ आंसर आएगा 10, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, तो 5 एंड नाउ इन दो फैक्टर्स से मुझे कितना चाहिए 7, तो +5 +2 लिख सकता हूं मैं। से आ जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब √2 और ये 5 सेम टेबल में तो नहीं आते, ठीक है, भले ही रूट में, लेकिन सेम टेबल में तो नहीं आएगा वो। सो आई जस्ट टेक एक x कॉमन है, यहाँ पे √2 और एक x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, सेम ब्रैकेट वापस आएगा, से आ जाएगा √2x + 5 = 0। नाउ लास्ट नंबर का साइन चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब बाहर प्लस आ जाएगा, बट नंबर क्या कॉमन लू, क्योंकि 2 और 5 √2 कौन से टेबल में आते हैं वो अपने को पता नहीं है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, ये 2 को मैं √2 × √2 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम 2 को √2 × √2 लिख सकते हो, ये ऊपर हमने अभी देखा √2 √2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसका आंसर 2 आया, तो मैं 2 को वापस √2 × √2 भी लिख सकता हूँ। तो ये एक √2 और इधर से एक √2 बाहर ले सकते हैं, मतलब कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, एक √2। दो बार √2 था, उसमें से एक एक दोनों में से बाहर ले लिया, मतलब एक √2 बचेगा इसका, हाँ है, और इधर 5 बचेगा, तो बराबर है, फाइन। सो अब जो सेम ब्रैकेट आ रहा है, आई जस्ट राइट दैट फर्स्ट, √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2। नाउ यार द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार क्या होता है, अगर रूट दिया आगे नंबर में और बाद में वेरिएबल है, मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, रूट जो है सिर्फ 2 तक ही है, x तक नहीं है, तो उसको x तक एक्सटेंड मत करो, एक्स्ट्रा काम मत करो, फाइन। ओके, सो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, √2x + 5 = 0, या फिर x + √2 = 0। +5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और √2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यू गेट x इज -5/√2, और ये उधर जाके माइनस हो गया, तो x = फाइनल आंसर, the roots of the quadratic equation are -5/√2 and -√2। जस्ट बिकॉज वो रूट में सी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं, बिकॉज वो रूट में दिखता है तो ऐसा लगता है टफ है, टफ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, टफ होगा तो दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है, वो फिर भी होगा ही, राइट। रिमेनिंग 3-4 sums we will do all together, then we'll complete this practice set. So the 8th question is 3x² - 2√6x + 2 = 0. Now in this case again standard form में है क्या, स्क्वायर वाला है, x वाला है अकेला नंबर, देन इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 and 2 मल्टीप्लाई होके दैट विल गिव यू 6। 6 के दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके उनको 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2√6 आना चाहिए, 2√6 इधर आ गया, पहली बात तो 6 से फैक्टर आ ही कह सकते हैं 2 और 3, इजंट इट। तो मुझे चाहिए -2 और -3, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए 6, बट मुझे फिर और क्या चाहिए, √6 चाहिए, तो √6 कहां से आया, तो व्हाट आई विल डू इज आई टेक दिस एज √2 × √2 एंड दिस आई टेक एज √3 × √3, और √3 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, और √2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, √3 कितना है, तो एक बार इन दोनों को साथ में ले लेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में, तो हो गया ना 6 2 बार, isn't it? If you take this and this, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है √6, टेक दिस एंड दिस मल्टीप्लाई करके कितना है, ठीक है, और √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 कितना होता है,
रूट ऑफ 36 ना, जो कितना आएगा 6। तो इनडायरेक्टली ये सब करने की जगह पे सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि 6 का जो फैक्टर आता है वो होता है √6 इंटू √6। ये भी तो एक फैक्टर है, isn't it? फैक्टर ऐसा किसने बोला, परफेक्ट नंबर ही चाहिए, रूट में भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आना चाहिए। तो √6 से भी तो आ रहा है, बट मुझे माइनस में चाहिए, इसके लिए आई जस्ट टेक माइनस ऑफ √6। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे अब कॉमन क्या ले, प्रॉब्लम वो है, तो इसीलिए मैंने पहले वो लिखा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और √2 का मल्टीप्लीकेशन। तो स्टार्टिंग में 3 को भी तो लिख सकते हैं, √3 और √3 दो बार। सो इन सबको मैं रूट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कॉमन भी किस में निकालना है, रूट में। सो इसको मैंने लिख दिया √3 इंटू √3x स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 से आ जाएगा √3 इंटू √2x। इसको भी √3 इंटू √2x, इसको भी √2 इंटू √2 इक्वल टू, सबको रूट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सब फैक्टर्स भी रूट में ही आ रहा था और रूट में आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया और ये हो गया दूसरा। इन दोनों में एक तो √3 निकाल सकते हैं और एक एक x निकाल सकते हैं। √3 और x बाहर आ जाएगा, एक √3 फिर भी बचेगा, एक x बचेगा, माइनस √3 और x तो बाहर चला गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। सेम ब्रैकेट वापस आएगा, सो आई विल जस्ट राइट डाउन √3x माइनस बाहर क्या आएगा, इन दोनों में एक एक बस √2 बाहर आ सकता है, क्योंकि दोनों में सेम सिर्फ √2 ही है। फाइन, अब जो ब्रैकेट है पहले उसको एक बार लिखेंगे। सो √3x माइनस √2, यहाँ पे √3x माइनस √2 इक्वल्स टू, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, √3x माइनस ऑफ √2 इक्वल टू 0, अदरवाइज √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। नाउ सम टीचर्स माइट डू कि इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट तो फिर एक ही बार लेना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए दो स्टेप लिखना भी तो पड़ेगा, स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर रूट वो सब, तो उसके लिए बात तो उधर ही आ जाती है। सो x का वैल्यू आ जाएगा √2 अपॉन √3, या फिर यहाँ पे भी लेंगे तो वही आएगा √2 अपॉन √3। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे दोनों रूट का वैल्यू सेम है। सो आंसर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जो भी आया तुम्हारा। फाइन, नाउ 9th वन इज सिंपल, बस दो ओनली थिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ब्रैकेट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और इसको इस तरह। So you just multiply them, this will become 2m square minus 48 m minus 50 equals to 0। ठीक है, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर लेके आ गया। m वाला m से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से होता है बट नंबर है ही नहीं, तो इसमें से m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है बट m नहीं है, तो m ऐसे बच जाएगा, प्लस 50 यहाँ पे आ गया तो माइनस 50। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, शाबाश। ओके, हिंदी से एक चीज और कर सकते हो, लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो ताकि आगे का नंबर वो एक छोटा हो जाएगा। वैसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, फैक्टर्स तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा, बस ये है कि नंबर जो फैक्टर बनाएंगे वो थोड़ा कम आ जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट इज 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। नाउ इन दिस केस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बीच में m वाला पार्ट नहीं है, फिर रिमेंबर स्क्वायर आना चाहिए, m वाला आएगा फिर अकेला नंबर, तो 0m लिख सकते हैं ना, isn't it? तो यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 0m माइनस 9 इक्वल टू 0, फिर उसका फैक्टर लो और ये सब करो कि 0 बनना चाहिए, बट जब 0 फैक्टर बनाना है तो मल्टीप्लीकेशन किसी ना किसी का, सॉरी वो मल्टीप्लाई करके, तो 9 इंटू 25 कितना आएगा, 225। तो 225 का फैक्टर लो, तो उसके दो नंबर ऐसे बनने चाहिए कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर 0 देंगे। नहीं पता, 15 और 15, ठीक है, 15 इंटू 15 होता है 225, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 भी आएगा, बट उतना सब करने की जरूरत नहीं है।
अब वो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और तरीका है इसको करने का, तुम चाहो तो वो तरीके से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, मैं मेहनत नहीं करने वाला। तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 5m का स्क्वायर, क्योंकि m भी तो स्क्वायर में है ना, माइनस 3 का स्क्वायर। इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो दिस इज 5m प्लस 3 और एक बार 5m माइनस 3। क्योंकि वो फॉर्मूला लग सकता है, इसके लिए मुझे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गया। मेन पर्पस वही था ना कि दो पार्ट में आएगा, फिर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वैसे भी आ रहा है, ठीक है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल यू जस्ट राइट द वैल्यूज फॉर m, फाइन। अगर नहीं आ रहा है और तुम वो तरीके से करोगे तो उससे भी आंसर सेम है, हम लोगों को 15 और 15 फैक्टर बताया, उससे भी आंसर वही आता, ठीक है। यू वांट यू कैन ट्राई दैट। ऑलराइट, नाउ इन दिस केस आल्सो इसको इस तरफ लेके आते हैं, सो दिस इज 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। नाउ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको स्क्वायर लिख दे, क्योंकि 21 तो किसी का स्क्वायर है भी नहीं, बट कॉमन आ सकता है, 7 के टेबल में है दोनों, ठीक है। तो आ जाएगा 7 और एक m, इधर एक m बचेगा, इधर 3 बचेगा, isn't it? 7 के टेबल में 21 और 7 आता है, और दोनों के पास m भी है, तो 7m बाहर ले लिया, इधर से 7 गया, एक m गया, मतलब एक m बचेगा, माइनस 3 21 होता है, और m तो बाहर आ ही गया। वैसे ब्रैकेट नहीं है, बट हो क्या रहा है ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई करके वापस दो चीज मल्टीप्लाई आ रही है, मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आना चाहिए जीरो प्रोडक्ट रूल के लिए। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो मल्टीप्लाई हो रही है ना। ब्रैकेट है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों ब्रैकेट में होंगे तो ही जीरो प्रोडक्ट रूल लग सकता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो आना चाहिए, तो आ रहा है। तो आई से बाय जीरो प्रोडक्ट रूल 7m इक्वल्स टू 0 या फिर m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 7 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, so दिस इज m इक्वल टू 0 अपॉन 7 या फिर m इज इक्वल टू, मैंने तुमको बोला है ऊपर 0 आता है तो आंसर 0 ही होता है, तो m इक्वल टू 0 आ गया, फिर m इज इक्वल टू 3 हो गया, फाइन। फाइनल आंसर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू जस्ट राइट डाउन। नाउ इसमें क्या करें, जब स्क्वायर बन रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा था, कॉमन निकल रहा था, ना तो इसमें स्क्वायर बन रहा है ना कॉमन निकल रहा है ना। हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, m का वैल्यू, m स्क्वायर इक्वल टू 11, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो m इज इक्वल टू प्लस या माइनस रूट ऑफ 11 हो गया, तो m इज इक्वल टू रूट ऑफ 11 या फिर m इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 11। सिंपल है, मैथ इज वेरी सिंपल। एक चीज कोई टीचर इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, तुमको यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि तुम फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स का मतलब होता है ब्रैकेट के फॉर्म में करना है, आंसर तो ये भी आएगा उससे भी वही आएगा, ठीक है। बट अगर तुमको इंसिस्ट करे कि नहीं तुम फैक्टर्स से ही करो, तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 है, इसको m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर है ना, रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6, तो 6 को रूट 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं वापस, वैसे 11 पे लॉजिक है, वो हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है। रूट ऑफ 11 का स्क्वायर क्या आएगा 11, तो 11 को रूट 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 या फिर m माइनस रूट 11 इज 0, ये उधर जाएगा, सो m इक्वल टू माइनस रूट 11, m इक्वल टू प्लस रूट 11, उधर 3 स्टेप में आ रहा था, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ जाएगा तो मुंह में, ठीक है। देखो